गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम दीवानों की हस्ती पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ के लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती। मैंने कहा था कि दुनिया हर किसी से यह आशा रखती है बेटा कि उसे कोई कुछ ना कुछ प्रदान करे। आज हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ इच्छा होती है, हम ईश्वर से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कवि ने इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के विषय में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। वह भरसक प्रयास करता है कि सभी के जीवन में खुशियाँ फैलाए, लेकिन यदि कभी कभी वह इस कोशिश में असफल रह जाता है तो वह इस असफलता का सारा श्रेय स्वयं को देता है। प्रश्न 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। कि हमें ये प्रयास करना चाहिए बेटा कि हम अपने सुख में इतना तल्लीन न हो जाएं कि हमें आने वाले दुखों को सहन करने की क्षमता न रहे, या हम अपने दुख में ही इतने टूट कर ना रह जाएं कि हम आने वाले सुखों को भोगने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाएं। हमें सुख दुख को समान भाव से लेना चाहिए और मन में ये सोचना चाहिए कि ये वक्त है और ये थोड़े दिनों में गुजर जाएगा। अब हमारा अनुमान और कल्पना का प्रश्न है बेटा, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। बेटा, जीवन में बहुत जगह ऐसी आती है जब हम मस्ती में होते हैं, लेकिन उस मस्ती के आनंद में हम अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे अभी बारिश का समय आने वाला है बेटा, और बहुत बार हमने देखा होगा कि लोग जब पानी के स्थल पर पिकनिक मनाने जाते हैं तो वो इतने आनंदित हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि कहीं पानी गहरा है, और इस मस्ती में वे अपने जीवन तक को खो बैठते हैं और उनका पूरा परिवार जीवन भर के लिए कष्ट में आ जाता है। अगर मस्ती से हमको और दूसरों को कुछ भी थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है तो मस्ती होनी चाहिए, परंतु मस्ती से यदि नुकसान है और मस्ती हानिकारक है अपने या दूसरों के लिए भी, तो हमें मस्ती को छोड़ देना चाहिए। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर, है ना, कि मतलब हम अपने जीवन में अपने सेटिस्फेक्शन को किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, जैसे जी भरकर, खुलकर, है ना, तो वैसे ही खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर, आनंदित होकर, भाव विभोर होकर। ओके, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई। कविता के विषय को रोचक बनाने के लिए कवि ने विरोधी बातों को एक साथ रखा है। कवि का लक्ष्य रहा है कि सुख दुख, खुशी गम, अपना पराया आदि सभी स्थितियों में व्यक्ति समभाव रहकर ही मस्त रह सकता है। फिर देश पर बलिदान होने वाले वीरों की दृष्टि में ऐसी कोई बात
महत्व नहीं रखती, वे सदा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आपको इन सारे अभ्यास प्रश्नों को समझना है और अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।